हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल का ज़माना कैसा आ गया है। जिस घर में नई नई बहू गई हैं उनका हाल कैसा हो रहा है आजकल। आजकल क्या है, अगर घर में शादीशुदा नंदे हैं जब तो ठीक है, क्योंकि वो भी अपने ससुराल में रहती हैं और उनका भी घर में आना जाना कम होता है। और जिनके घर में कुंवारी नंदे हैं तो उनसे बिल्कुल सावधान रहिए आप। उनमें से देखिए, नंद हम भी हैं, पर हम अपनी तरह से डील करते हैं दूसरों को भी। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे की लड़की को लाएं तो उसको आके घर में परेशान करें, तो ये बात गलत है। नंदों का काम नंद की तरह से रखो, सास का काम है तो सास की तरह से रहो। अब ये नहीं है कि घर में नई बहू आई है तो आते ही सास अपना रौब झाड़ने लगे, आई चाबी पकड़ा दी कि लो भाई पूरा घर अब तुम संभालो। तो ये बात आप लोगों की गलत है। वो भी देखो अभी बच्चा ही है, अभी नई नई शादी होकर आई है, तो अभी तक तो वो बच्चा ही थी। अब शादी हो गई है तो शादी होने पर मोहर थोड़ा लग गई कि साहब वो बड़ी बूढ़ी हो गई है, बड़कपन आ गया उसके अंदर। तो ये बात गलत है। आप लोग उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से समझो, उसको प्यार से समझाओ करो। और देखो, कोई की भी घर में नई बहू आए तो ये नहीं है कि आते ही आप उस पर चढ़ जाओ कि भाई सब्जी तेने कैसी बनाई है, ये चीज़ कैसे बनाई है। उस पर निगरानी रखना चालू कर दो कि भाई नई नई बहू आई है, पीछे पीछे डोल लो कि ये खाना कैसे बना रही है, ये कितनी चीज़ बिगाड़ रही है, ये कितना कर रही है। तो देखिए, उसको आपके घर का कोई अंदाज नहीं मालूम है और ना उसको आपका घर का कोई व्यवहार मालूम है कि आप लोगों का व्यवहार किस तरह का है, आप लोग किस तरह के लोग हो और आप लोग का व्यवहार कैसा है। तो उसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, कम से कम नई बहू आती है तो 1 साल तक आप बिल्कुल भी उससे कुछ मत कहिए। वो आपको जैसा भी करके दे रही है, जैसा भी बना रही है, आप कच्चा पक्का जैसा भी बना रही है, खूब प्यार मोहब्बत से खाइए, बिल्कुल भी उसको रोक टोक मत करिए। और जब 1 साल तक वो अगर ऐसे ही करती रहे तो फिर आपका बोलना लाजिम होता है। तो आप फिर उसको प्यार से समझाइए, जैसे आप अपनी बेटी को प्यार से रखते हैं, हर चीज़ की उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो आपसे जिद करती है, मम्मी मेरे को ये सूट चाहिए, तो आप कहीं से भी लाओ तो उसको दिलाओगी। तो ऐसे ही उसको भी समझो कि वो भी किसी की बेटी है, तो वो अब हमारे घर की बेटी है। तो आप उसको ऐसा ही प्यार दो और उसको प्यार से डील करो। तो आप जब साल भर तक अगर वो ऐसे ही कर रही है, बना रही है, आपको जैसा भी दे रही है, तो आप लोग खा रहे हैं, कोई बात नहीं। मगर अब 1 साल हो गया उसको, अब 1 साल में वो अब आप लोगों को अच्छी तरह से परख चुकी है, आप लोगों के माहौल में ढल चुकी है, आप लोगों को देख चुकी है कि भाई आप लोग का रहन सहन कैसा है, खाना पाना कैसा है, कैसे आपका उठना बैठना है। तो वो अब इस चीज़ों को सब समझ गई है। तब आप उसको प्यार से समझाइए कि बेटा देखिए, आप सब्जी छोंकते हो तो इसमें थोड़ा तेल कम डाला करो, या आप कपड़े वगैरह धोते हो सर्फ साबुन ज़्यादा खर्च करते हो। आज कल के घरों में सासों को मैंने देखा है कि लड़ाई की जड़ बस यही है कि किचन का काम पकड़ती हैं बहुओं का, कह रहे तेरे सब्जी में इतनी मिर्ची डाल दी, अरे तेने सब्जी में इतना तेल डाल दिया। कुछ नहीं तो किचन का काम इसलिए पकड़ती है कि आते ही बहू किचन ही संभालती है, सबसे पहले किचन का काम ही संभालती है। तो उस चीज़ में ही नुक्स निकालना चालू करती हैं, उसके आदमी के सामने चला चला के करती हैं, अरे देख इसको बनाने के लक्कड़ नहीं है, इसको साल भर हो गया और अभी तक इसने कोई काम नहीं सीखा है, अभी तक इतना इतना तेल डालती है, इतनी इतनी मिर्चें डालती है, इसको कोई लक्षण नहीं है, उसको लक्षण सिखाओ। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि देखिए, आदमियों से मत कहिए। आदमियों से कहने से क्या होता है, बहू आदमियों की निगाह से उतर जाती है और फिर वो भी उसी तरह से उसको डील करने लगते हैं, तू तड़ाके से बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, बदतमीज व्यवहार करते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरा यही निवेदन है कि देखिए, आप भी जिस घर में रह रही हैं, आप भी लेडीज़ हैं, आपका भी टाइम पहले ऐसा ही था। अब आप बड़ी हो गई हैं तो कोई बात नहीं है, कल को आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बन के जाएगी और अगर उसके ऊपर भी ऐसे ही बीतेगी तो फिर आप लोग क्या करेंगी। आप लोग भी यही स्टेप उठाएंगे ना कि भाई उसके घर जाएंगी, उसके घर में उसके माँ बापों को इनको समझाएंगे कि आप हमारी बेटी को क्यों परेशान करते हैं। तो इसी तरह से ही आप अपनी बेटी को भी सिखाओ कि देखो बेटा, आज अपने घर में बहू आई है तो बहू को हम ऐसा कह रहे हैं, कल को तेरे ऊपर भी ऐसे ही बीतेगी तो तू भी घर में काम करना सीख। आप बेटी को बिल्कुल आलसी मत बनाइए कि भाई घर में बहू आ गई है तो सारा काम बहू पे झाड़ दिया, चल रही चाय बना ला, जब पकौड़े बना ला, कि जब खाना बना ला, कि जो बर्तन धो ले, कि जो कर ले। भाई बेटी भी बैठी है बगल में, बेटी से भी कहो कि जब भाभी के संग जाके हाथ बटा, भाभी के संग जाके काम सीख। हैं, अगर दोनों एक दूसरे से मिल करके काम करेंगी तो घर का काम जल्दी होगा और आपकी बेटी भी सीखेगी काम और वो भी देखो मन लगा के काम करेगी। भाई वो भी अभी बच्चा ही है, किसी के घर से आई है तो भाई इतनी बड़ी बूढ़ी थोड़ा ना होकर के आई है, वो भी बेचारी बच्चा ही है। तो उसको भी प्यार से डील लीजिए और प्यार से उसको समझाइए, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर आप प्यार से बहू को समझाएंगे तो देखो, बहू आपका काम आगे आगे करके देगी और अच्छा करेगी। और अगर वही बात आप गुस्से में कहेंगे, बदतमीजी से बोलेंगे, नुक्स निकालेंगे, तो 1-2 दिन सुनेगी,
तीसरे चौथे दिन में फिर उसकी जवान खुल जाएगी। फिर जब उसकी जवान खुल जाएगी तो फिर वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगी, जैसे आप कहोगे उसका उल्टा विपरीत आपसे बोलेगी, फिर वो जवान लगेगी आपको बुरी। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि बहू आई है तो बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से प्यार से समझाइए, और बेटी को भी बगल में खड़ा करो कि देखो बेटा, जैसे हम भाभी को समझा रहे हैं ऐसे तुम भी काम करना सीखो, कल को तुम्हें भी पराए घर जाना है। तो देखो, अगर आप बहू के संग अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो वो आपकी बेटी को खुद ही सुधार देगी। वो भी अपने संग काम करवाएगी, उसको प्यार से रहेगी, उसके संग हिल मिल के रहेगी, आप लोगों में खूब हिल मिल करके रहेगी, तो उसका मन लगेगा और फिर वो आपका काम भी अच्छी तरह से करेगी। क्योंकि देखो, आपको बुढ़ापे का साथ आपकी बहू ही देगी, आपको दूसरा कोई साथ नहीं देगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका बुढ़ापे में साथ सिर्फ आपकी बहू देगी, आपका बेटी नहीं देगी। बेटी होती है 4 दिन की, आज शादी कर दोगे तुम, ससुराल चली जाएगी, थोड़े दिन में मेहमान की तरह से आया करेगी, बस देख गई कर गई, और फिर क्या काम करती हैं, भड़काने का काम करती हैं। शादी के बाद आई हैं घर में आके बस ये देखना करती हैं कि भाभी क्या काम कर रही हैं, भैया के लिए क्या काम करा है, भाई के संग कैसे रह रही हैं, क्या क्या लेकर आई हैं, क्या कर रही हैं। तो उनका सिर्फ काम भड़काने का रहता है, तो वो अपना घर छोड़ करके और भाभी का घर बिगाड़ना चालू कर देती हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपनी बेटी को अच्छे गुण सिखाइए, ताकि वो भी पराए घर जाए तो अच्छे ही तरह से रहे। और जो घर में बहू आई है उसको प्यार से रह रखिए, जो वो आपका बुढ़ापे में अच्छी तरह से आपकी सेवा करे। देखो, बुढ़ापे में वही बहू पूछेगी आपको, कोई ना बाहर का पूछेगा, ना कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछेगा, ना आपका बेटा पूछेगा। पूछेगी तो सिर्फ आपकी बहू पूछेगी, जो वही आपकी सेवा करेगी और वही आपको बुढ़ापे में देखेगी। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप अपने घर में बहुओं को लाओ तो बड़े लाड़ प्यार से रखो, और लाड़ प्यार से उनको काम सिखाओ घर का। तो उनको बिल्कुल भी उनको परेशान मत करो, और उल्टी सीधी उनसे भाषा मत बोलो, और उनको उल्टा सीधा मत बोलो। और घर में उनके संग जैसा भी काम कर रही है उस काम को आप देखते रहो, और उनको थोड़ा सा समझाते रहो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ये नहीं कि आप लड़ाई के मूड में हो और लड़ाई के तौर पर आप उससे उल्टा सीधा बोलो, ऐसा मत बोलो, उससे प्यार से बोलो और प्यार से समझाओ। तो वो आपके प्यार से बोलने से देखिए आपका कितना काम करके देती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? मैं आप लोगों को वीडियो डालती रहती हूँ, नई नई वीडियो आप लोगों को डालती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं आप लोगों को और वीडियो डालूँगी आगे। जब तक के लिए सभी को मेरी राधे राधे।